उदीर्णा के शब्द में ये कहा जाएगा, क्योंकि असाता की उदीर्णा वहाँ नहीं है, साता की उदीर्णा होती है। नहीं तो फिर ये जो कहा जाता है ना समुद्र घाट जो करते हैं, उदीर्णा शब्द से उदीर्णा का अर्थ है वहाँ समुद्र घाट से उदीर्णा नहीं करता, आ रही उसको स्थिति को कम कर देगा, स्थिति हाथ कर देगा, उधर बता देगा और करना तो नहीं पड़ेगी उसको। हाँ तो बिना उदीर्णा की स्थिति घाट, स्थिति घाट तो बना हो जाएगा, लेकिन क्षय भी करेगा। हाँ क्षय करेगा, क्षय तो करने, हाँ क्षय करने के लिए ही तो वो कर रहा है ना। हाँ आयु करने और शाखा की निर्णय कर नहीं सकता वो, आयु कर्म की भी निर्णय नहीं करेगा। नहीं, पहले गुण स्थान से छठे गुण स्थान तक 8 कर्मों का बंध भी होता है, उदय भी होता है और उदीर्णा भी होती है। हाँ सप्तम गुण स्थान तक। तो फिर यहाँ 13वें गुण स्थान में आयु कर्म तो छोटा सा रह गया है और ये 3 कर्म की स्थिति ज्यादा है। आयु कर्म की उदीर्णा करना नहीं है, नहीं आयु कर्म की तो छठे गुण स्थान से करना नहीं है, वो भी फिर सुनेगी। हाँ वह शाखा में परिणत हो जाएगी, तो शाखा के रूप में वह कट जाएगी, क्योंकि अशाखा का परिणन होता नहीं, उदीर्णा करेगा नहीं। तो अशाखा के जो विशेष सत्ता में पड़े हैं उनको शाखा रूप परिणन कर देगा और वह शाखा रूप उदीर्णा करा के समाप्त कर देगा, और शाखा की उदीर्णा क्रियापदाश्रम मिल जाएगी। हाँ ये पदार्थ और नाम गोत्र तो भी होगी, नाम नीच गोत्र पड़ा है सत्ता। हाँ नीच गोत्र भी है सत्ता में, 85 प्रकृतियों की सत्ता है वहाँ पर 12 के उदय में से। नीच गोत्र है, अशाखा है, शाखा है, ये सब प्रकृति नाम कर्म की सारी अशुभ प्रकृतियाँ पड़ी हैं सत्ता में। महाराज जी इसमें एक समुद्र घाट में एक समय निकलने में और एक समय वापस, ऐसा दो समय, कोई भी समुद्र घाट एक समय व्यक्ति क्योंकि समुद्र घाट की क्रिया परिणामों को बना सकते, एक समय व्यक्ति कोई समुद्र घाट नहीं, समय गुण स्थान की अपेक्षा बन जाएगा एक समय, जैसे मानो पंचम स्थान एबीएस पे चल रहा, एबीएस पे चल रहा, और समुद्र एक समय रहे वो सप्तम में पहुँच गए, सप्तम में था पंचम में आ गए, छठे में आ गए, और स्वयं में अपने आप में समुद्र अंतर बढ़ते ही होता है, क्योंकि परिणाम जो है वो एक समय होते नहीं है। दंड, दूसरे में कपाट, तीसरे में प्रतर, पूर्ण के दोष में कपाट के दोष में गया है, उसी की क्रिया की आठ नामकरण की पद्धति है। नामकरण के कितने दिन हैं? 13 है, सबसे बड़ा इसका है रंगारंग कार्यक्रम, क्योंकि और में तो ज़्यादा कहीं नहीं, घातिया कर्म सीधे अशुद्धि हो गए। अब अघातिया पुण्य पाप प्रकृति में जो भेद है वो अघातिया की अपेक्षा है, ऐसा कोई भी अघातिया नहीं है जिसमें पुण्य और पाप दोनों ना हो। जैसे वेदनी है, वेदनी में भी शाखा भूत है तो आयु है तो पुण्य और पाप गुण है, नराकारी को छोड़कर 3 गुण है, 3 जो है पुण्य है और एक नराकारी का शुभ है। नाम तो है ही बराबर,
चार गति नरक त्रिंश और देव, पांच जाति एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर्थ पंच, पांच शरीर औदार्य दैवीय आहार तेजस और कर्म। शरीर की अपेक्षा लिया जाए तीन शरीर पूरे शरीर रहना चाहिए, पांच शरीर अनुपान कितने होते हैं तीन, और तेजस और कार्बन शरीर के अनुपान, क्योंकि नौ कर्म रूप नहीं है, क्या रूप नहीं है, नौ कर्म रूप नहीं है, कर्म रूप नहीं है। शरीर पांच है, अनुपान तीन है, विशेषता ध्यान रखें। और क्या है बंधन, पांच बंधन, औदारिक बंधन देशीय आहार तेजस और पांच शरीर है तो बंधन भी पांच है, तो संघात भी पांच। अब बंधन और संघात क्या है आगे दे रहे अरे और फिर वहीं पढ़ेंगे। तो इसमें हो गया और संस्थान कितने हो गए छः, समचतु संस्थान, निगुण परिमंडल संस्थान, उपजक संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान और कुंडक संस्थान। वो एबीएस पे चला दिया मैं इस बाहर से वाले की ऑटो से चल छः संगम हो गए। नहीं लगा खिलाफ क्या नहीं दी फोन लगाया उठा नहीं रहा पांच वर्ग नहीं रहा वो वहीं पे चिल्ला रहे तो लगा रहा हूँ नहीं रहा और अरे वो करने और वहीं पे चिल्ला रहे ना बगल में हाँ रोड पे पहुँचा रहे ऑडियो नहीं आ रही है यही वर्ण है, जल्दी पहुँचेगी बाकी और कोई वर्ण नहीं होते हैं। अभी तो उसमें हरा वर्ण नहीं है, हरा वर्ण नहीं होता है, और भी वर्ण होते हैं और सब मिक्सिंग वर्ण है, काला पीला नीला पीला है, काला और नीला अलग है। काला नीला अलग है, लेकिन हरा सब नहीं लिया। हरा तो महाराज जी इसमें लगे काला और काला नीला पीत और सफेद, ये रसों में अलग अलग हैं, ये वर्ण की वजह। अब रस कितने हैं, गंध कितने हैं, दो, रस कितने हैं, पाँच। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा हमें कम बोलना पड़ेगा। पांच रस हैं, कौन कौन से, अब ये जो पांच रस है ना, ये पांच रस अलग हैं और वो छह रस अलग हैं। दिन तो सात होते हैं, रस्सी सेट का होती है, रस्सी सात है, रस्सी सात है, रस और रस्सी में अंतर क्या है? कितने रस में और नहीं, हरी हरी एक जुड़ जाती है, हरी रस्सी छह रसों में एक हरी जुड़ जाती है तो सात हो जाती, इसलिए उसका नाम रस्सी है। इससे अलग ना है, तीन इक्षुरस और तीन गौरस, गौरस दूध दही घी तेल मीठा नमक, मीठा और नमक, ये इक्षुरस कहलाते हैं। इक्षुरस का अर्थ है वनस्पति से, पृथ्वी से बनते हैं, कहने में याद है दो रस, इक्षुरस और गौरस, गौरस है वो खाने में आते हैं, खाने वाले, ये खाने वाले रस नहीं है। कि तेल इक्षु रस में आता है, तेल तेल जो है वो इक्षु रस में आएगा। कौन सा तेल? तेल तेल नहीं, तेल इक्षुरस, तेल मीठा और नमक ये इक्षुरस हैं। और अब देखो यहाँ पर ये रस जो हैं कड़वा रस नहीं दिया है इसमें, अब उन छह रसों में कड़वा नहीं दिया है, क्योंकि कड़वा किस में जाएगा, हरी में, हरी कड़वी हरी होती है और क्या होती है। अब इसमें रस में खट्टा रस किस में जाएगा,
हरी में। अच्छा हाँ, सब हरी में चले जाएंगे, पर 6 रसों में हरी नहीं है। 6 रसों में हरी नहीं। मीठा ठीक है, खट्टा मीठा कड़ुआ चरपड़ा ये है, ये है खट्टा मीठा कड़ुआ चरपड़ा, ये 5 रस है। खट्टा मीठा कड़ुआ कसायला। मीठा शब्द का जो शब्द है, अब इसके बहुत अर्थ हैं। जैसे किसी ने मीठे का त्याग किया है तो मधुर रस के कारण मूलाचार में आया मधुर रस। अब मधुर रस में तक है, नमक भी मधुर रस में आएगा, मीठा भी मधुर रस में। मधुर यानी जो स्वाद बनाने वाले हैं वे मधुर रस। अब मधुर रस का त्याग किया तो नमक का भी त्याग हो गया। हैं? शक्कर हरी में नहीं आई, रस से बनती है लेकिन हरी नहीं। तो सभी चीज हरी, रोटी भी हरी से बनती है। कौन सी चीज है बिना हरी के? दाल भी हरी से बनती है, तो कोई चीज बची नहीं। हरी के अलावा क्या बचेगा? रोटी चना दाल सब हरी है, सब चीज हरी है। पर हरी का अर्थ है हरे, तो उसमें अनंत काय जीव होते हैं, तब वो हरी संज्ञा को प्राप्त है। और वो सूखने के बाद हरी नहीं, फिर वो वनस्पति में चले जाते। आंवला हरी में आएगा वो तो, क्योंकि हरे पने को ही सुखाया गया है, नेचुरल थोड़ी सूखा है वो। पेड़ में नेचुरल आंवला सूखता ही नहीं है। जैसे अखरोट वगैरह ये सूख जाते ना, बादाम सूख जाती है, ऐसा आंवला नहीं सूखता, सड़ जाएगा। आंवला कभी भी सड़ जाएगा। पेड़ पर सूखा हुआ आंवला लगे ना, फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए खाने की चीज़ अलग है और रसों की चीज़ अलग है। ये रस अलग हैं, लेकिन हालांकि इन रसों का अंश उसमें रहता है। महाराज श्री, जिसने हरी का त्याग किया है तो फिर वो आंवला वगैरह या कचरिया जो रहती है वो नहीं ले सकते ना? यदि हरी का त्याग किया है तो वो नहीं, क्योंकि हरे पने में सुखाया गया उनको। फिर तो हर चीज़ की चिप्स बन जाएगी, आलू की भी की, एप्पल की भी, केले की भी, सबकी बना लो। फिर वो यही तो मुख्तार साहब यही तो कहते थे, आलू को सुखाने के बाद चिप्स बनाने में क्या बाधा है? वो गड़ंत नहीं रहा, वो सूख गया। आजकल तो सब चीज़ सुखा देते, आलू को चिप्स बना देते, आलू की आराम तल देते हैं। तो अग्निकाय में जीव तो निकल गए। तो प्रश्न आया था कि आलू को चिप्स बनाने के बाद, उबालने के बाद खाने में क्या दोष है? क्योंकि उबल गया तो अब जीव तो रहे नहीं। पर दोष है, जो चीज़ों में जीव नहीं है वे सब भक्ष हैं, ऐसा तो नहीं कहा ना। जीव के कारण ही अभक्ष है, ऐसा नहीं। कितनी चीज़ें हैं जिनमें जीव नहीं है फिर भी अभक्ष। पर हमारे यहाँ एक बहुघात भी तो आया है, बहुघात आया ना कि हाँ, तो गणंत आदि में बहुघात का दोष आएगा, इसलिए। अब वहाँ से रत्नन श्रावकाचार्य से ही बहुत सारे प्रश्न थे। नामानी वो आया ना, करीर श्लोक है ना, मूल करीर कंद प्रसून बीज। मूल फल साग साका करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित मूर्ति दया सचित वृत्ति दया मूर्ति। ये शब्द आया। मूल फल साक शाका करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित वृत्तो दया मूर्ति। ये शब्द आया। तो अब यहाँ क्या आ गया? कच्चे नहीं खाएं, आमानी यानी कच्चे।
तो मूल फल शाक शाखा, मूल यानी मूली यानी मूल फल आई गए, शाख पत्ते, भाजी शाखा टहनियाँ, टहनियाँ जो होती है ना, मूल शाक शाखा। करीर कंद, करीर यानी एक प्रकार के फलों में आता है करीर कंद। करीर कंद आता है, कोई नाम है उसका ध्यान नहीं आ रहा। करीर कंद, पिसून और फूल। आमानी, कच्चे नहीं खाएगा। इसका अर्थ है, ये अर्थ निकालते हैं लोग। तो फिर उसका समाधान ये है कि जहाँ किसी चीज़ का सामान्य कथन हो फिर उसका नाम लेकर निश्चित कर दिया जाए तो ये कथन खंडित हो जाता है। जैसे विशेषता ये है गणंत नहीं खाना, मूल खाएंगे। गणंत और मूल में क्या अंतर है? मूल यानी हल्दी, मूल यानी जड़ें, जड़ें औषधि खाते ना, तो ये ले लेंगे। लेकिन मूल में फिर गणंत अलग चीज़ है, मूल अलग चीज़ है और स्कंद अलग चीज़ है। तीन चीज़ें भेद ना हो, मूल अलग है, स्कंद अलग है और गणंत अलग है। मूल में क्या आएगा? मूल में मूली नहीं लेना, मूल यानी जड़, जड़ें, मूल जड़ें। और स्कंद में क्या लेना? जो टुकड़े करके लगाए जाते हैं, स्कंद यानी कंद, टुकड़े आलू को टुकड़े लगा के। और गणंत में क्या लेना? जो जमीन के अंदर से ही उत्पन्न होते हैं, उसका फल ही जमीन के अंदर ही है। जो खाना है वो जमीन के अंदर है, जो खाया जाता है वो जमीन के अंदर है। गणंत का अर्थ है आलू खाया जाता है जमीन के अंदर, प्याज ऊपर का हिस्सा खाया जाता है कि नीचे का लेते हैं। लेकिन मूल, मूल क्या है? वो तो ठीक है अपन पत्ते भी खा लेते, लेकिन उसका फल कहाँ है? नीचे। प्याज जो जिसे अपन प्याज बोलते हैं नीचे है, आलू जिसे बोलते हैं वो नीचे है। मूली, अब मूली का मूल खाने वाली चीज़ क्या है? शेंगर नहीं, शेंगर तो होती है सो खाते हैं। शेंगर के लिए मूली लगाई जाती है कि मूली के लिए लगाई जाती है? हाँ, तो इसको गणंत में ऐसा लेना, कई लोग प्रश्न करते हैं। गणंत गणंत का अर्थ है जिसका फल खाने योग्य है वो नीचे ही होता है, वे गणंत है। और मूल क्या है? जिनके फल तो ऊपर होते हैं लेकिन जड़ नीचे होती है, वो मूल है। और इसका हमने बता ही दिया, जो टुकड़े करके लगाए जाते हैं। बहुत सारे फल हैं टुकड़े वो दिए जाते हैं। हाँ, हल्दी, हल्दी एक अलग चीज़ है, हल्दी मूल में आएगी, हल्दी मूल में आएगी। अदरक है, अदरक भी, अदरक मूल में आएगा। हाँ, हालांकि अदरक का नाम अलग दिया है, श्रृंगबेर श्रृंगबेर है। हाँ, श्रृंगबेर। हाँ, श्रृंगबेर है। हाँ, तो उसका नाम ही अलग दे दिया। अब उसी से सौंठ बन जाती है, तो सौंठ का निषेध नहीं है। और फिर दूसरा नाम आता है औषधि में। औषधि में मर्यादा का उल्लंघन भी होता है, तो औषधि में उसको क्षम्य कर दिया जाता है। औषधि रूप में काष्ठ औषधि के अंतर्गत आ जाएगा। हाँ, और औषधि में बहुत सारे अपवाद की छूट हो जाती है, क्योंकि वहाँ मूल विषय है रत्नत्रय। यदि थोड़ा बहुत दोष लग भी रहा है तो फिर उस दोष को अपन गौण कर देंगे। जैसे मान लीजिए चोट लगी है, खाएंगे नहीं, लेकिन प्याज के सेंक करा सकते कि नहीं? कराते हैं। करा। तो अब ये ठीक है, दोष आ रहा है, लेकिन उस दोष की अपेक्षा औषधि का रूप दिया जाए तो वो मजबूरी है। प्याज का तेल आता है, तेल लगा देते, लहसुन का तेल आता है, तो खाएंगे तो नहीं, लेकिन और फिर भी औषधि में ऐसी बीमारी आ गई कि एलोपैथिक खाओ, नहीं तो लहसुन का तेल पियो, तो फिर एलोपैथिक के स्थान पर वो करेंगे। प्रायश्चित, प्रायश्चित काहे के लिए होते? इसीलिए होते, कभी ऐसी परिस्थितियों में औषधि आदि ग्रहण करना पड़े तो इसी के लिए प्रायश्चित होता है, शौक से नहीं। तो ये 5 रस होते हैं। फिर क्या है? स्पर्श कितने हैं?
8। हाँ ये ठीक है, सब जानते ही हैं, समझदार हो। आनुपूर्व, आनुपूर्व जो है वैसे आन पूर्व शब्द दिया, आनुपूर्वी शब्द है, लेकिन चल जाएगा आनुपूर्व। नरक आनुपूर्वी, देव आनुपूर्वी, त्रियंच आनुपूर्वी और मनुष्य आनुपूर्वी। आनुपूर्वी से क्यों कहते हैं? आनुपूर्वी शब्द से कहते हैं कि दो अर्थ हैं आनुपूर्वी के। एक तो आयु कर्म के साथ इसका उदय संबंध है, जिस आयु का उदय है उसी आयु की आनुपूर्वी का उदय होगा, एक। दूसरा, पिछले शरीर का अनुकरण करती है। संसार जितनी भी 148 प्रकृतियां हैं, सबसे कम समय के लिए कौन सी प्रकृति का उदय है? बस सबसे कम समय, बस अधिक 3 समय के बाद इसका कभी उदय ही नहीं आता। क्षेत्रानुपूर्वी है। पूरे 148 कर्म में सबसे 3 समय बस विग्रह गति में आता है और कभी आना ही नहीं है। और कोई कर्म ऐसा नहीं इतने कम समय, 3 समय ही उदय में रहता है, बस उसके लिए इतना कर्म मानना पड़ता है। और क्यों मानना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ से शरीर में निकल गया तो इन रास्ते में आत्मा के प्रदेशों कौन संभालने, तो फैल जाएंगे। तो इन आत्मा के प्रदेशों को संभाल के रखता है 3 समय। इसीलिए महाराज जी शुद्ध परमेष्टि का जो आकार होता है वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी के हिसाब से ही होता है। गत्यानुपूर्वी न कह करके उनके शरीर नाम कर्म का उदय, इनके तो डर क्या है कि शरीर नाम कर्म का उदय है, तो अनुपूर्वी, उनका तो शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। अब संकोच विस्तार हो ही नहीं सकता। संकोच विस्तार करने वाला कौन था? शरीर नाम कर्म। शरीर नाम कर्म के कारण से प्रदेशों में संकोच विस्तार हो रहा था। अब उनका शरीर नाम कर्म ही रहा तो ना तो संकोच होगा और ना विस्तार होगा। नहीं तो पहले यही हो गया ना, उनके शरीर का जो आकार था। पर आनुपूर्वी से नहीं हुआ, वो आनुपूर्वी का तो उदय ही नहीं है। लेकिन जब वो जाएंगे ना एक समय के लिए, तो वही आनुपूर्वी मतलब जो आकार बन गया है उसी आकार को लेकर के जाएंगे ना, जाएंगे। पर कर्म का उदय नहीं मान के वो स्वभाव मान लेना चाहिए। किंचित नून का अर्थ क्या होता है? जो शरीर की पोल वगैरह हैं, ये सब जैसे ये तो इकट्ठे हो गए, कान है इकट्ठा हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठोस ठोस, नाक अपनी ठोस हो जाएगी, कान अपना ठोस, आकार रह जाएगा पर ठोस हो जाएगा। हाँ छोटा बनाएगा ही आएगा, हाँ बड़े छोटी हो जाएगी। महाराज जी किंचित उनमें छिद्र खत्म हो जाएंगे, जो छिद्र हैं ये खत्म हो जाएंगे। और बीच में कितनी पोलें भरी हैं, देखो कितनी पोलें हैं, ये सब ठोस हो जाएगी। हाँ प्रतिमा के समान ठोस हो जाएगी। महाराज जी किंचित ऊन में कितना होता है ये नहीं प्रमाण ऐसे समझ में नहीं आता। किंचित ऊन हो जाता है, किंचित तो कम, किंचित किंचित ऊन में यही जो पोल, जैसे ये बैठे थे शरीर, अब ये खाली है कि नहीं, तो ये चिपक जाएंगे ये। और यहाँ पे जो पोल भरी पड़ी है ये नहीं, तो वो तो वैसा खाली है, आकाश के प्रदेश, अब आत्मा के प्रदेश चिपक जाएंगे, बस एक दूसरे प्रदेश से चिपक जाएंगे, आकार यही रहेगा। जैसे कान है ये बीच में खाली है, तो ये ठीक है, ये सब ठीक हो, ठोस हो जाएगा। आत्मा के यहाँ का प्रदेश यहाँ के प्रदेश में अंतर है कि नहीं, खाली है कि नहीं, तो ये खाली नहीं होकर ये हो जाएगा। अब जैसे उंगलियाँ हैं, अब ये बीच में खाली है कि नहीं, ये उंगलियाँ पूरी इकट्ठी चिपक जाएंगी, आकार रहेगा यही। पर आत्मा के प्रदेश जो बीच में खाली दिख रहा है ना, ये खाली बना नहीं होगा, यूँ चिपक जाएंगे। तो ऊन में बस यही कहते हैं ऐसा हो जाता, बाकी ऐसा प्रमाण से समझ में नहीं आता कि कितना नील हो जाता किंचित है। नून का है, बस किंचित नून। बीच का स्थान खत्म हो जाए। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में शरीर नाम कर्म खत्म हो जाता, 13वें गुण स्थान में ही हो जाता है। 14वें गुण स्थान में कोई कारण नहीं है। किस कारण से संकोच करेंगे?
क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक ही होता है, तो वहीं पर वो किंचित न्यून कर लेते हैं। तो इस प्रकार आनुपूर्वी हो गया एक लघु कर्म, एक उपघात कर्म। अब देखो यहाँ अगुरु लघु कर्म क्या है, एक है, अकेले ही है, और उपघात कर्म एक है, परघात कर्म एक है, एक आतप, एक उद्योत, दो विहायु गति, तो शस्त्र और एक उच्छ्वास, एक तरस। उच्छ्वास भी नाम कर्म है, हैं? एक उच्छ्वास है, एक तरस है, एक स्थावर है, एक बादर, एक सूक्ष्म, एक पर्याप्त। अब यहाँ विशेष रखना, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो पर्याप्त नाम कर्म के उदय में एक उच्छ्वास नाम कर्म अलग है और उच्छ्वास नाम की पर्याप्ति अलग है। अब इनमें क्या अंतर करोगे? पर्याप्तियाँ कितनी हैं? 6 पर्याप्तियाँ होती हैं, लेकिन कर्म कौन सा है? एक। पर्याप्त नाम कर्म एक है। अब वो 6 जो पर्याप्तियां हैं ये नाम कर्म नहीं है। पर्याप्त एक है, पर्याप्तियां तो वो 6 नाम कर्म। पर्याप्ति का अर्थ है मात्र रॉ मटेरियल इकट्ठा करना। अब इंद्री पर्याप्ति एक 6 कर्म मान लें पर्याप्ति के, यहाँ 6 लिखना चाहिए, पर्याप्तियाँ 6। अब तो 6 कर्म मान लो ना, 6 कर्म, पर्याप्तियाँ 6 होती हैं, तो नाम कर्म की 6। अरे पर्याप्त नाम कर्म है, तो पर्याप्त नाम कर्म की कितनी पर्याप्त नाम कर्म की पर्याप्तियाँ कितनी होंगी? 6। वे 6 पर्याप्तियाँ कहाँ से आ गई बिना कर्म के? नहीं, तो पर्याप्त नाम कर्म का अर्थ है रॉ मटेरियल इकट्ठा करना। इंद्री इंद्री में चली जाएगी, शरीर शरीर में चला जाएगा, मन संगी में चला जाएगा, और भाषा वचन में चला जाएगा, वचन में चला जाएगा, इसलिए ऐसा। नहीं, उसका उपयोग कहाँ है? 3 समय के लिए बस। अब जो सामान बना रहता है उसका कोई उपयोग नहीं है, का नहीं, नहीं वो तो खैर ठीक है, लेकिन आनुपूर्वी का उदय का अर्थ क्या, काम कितना है उसका? आनुपूर्वी का नाम क्या है? आनुपूर्वी की परिभाषा क्या है? पूर्व शरीर की आकृति को नहीं मिटने देना। अब हो गया काम। अब यहाँ शरीर में आ गया, आगे आकार धारण कर लिया, वो आकार मिट गया कि नहीं? तो अब कौन सी आनुपूर्वी कहेंगे? मनुष्य से देव गया, तो आनुपूर्वी कौन कहेंगे? कौन सी? मनुष्य गत्यानुपूर्वी जी। अब अभी तुमने क्या कहा? जिस देव का जिस गति का उदय है वही लेना चाहिए, आयु और हाँ तीनों एक साथ। तो फिर वहाँ तुम, यहाँ तो देवगति से आया था वो, तो फिर देवगति अन्य पूरी जीवन में चलेगी? नहीं नहीं, जो विग्रह गति में आएगा उस समय ही आनुपूर्वी का उदय रहेगा। अभी प्रश्न आया है 14वें गुण स्थान तक आनुपूर्वी का उदय है, तो 14वें गुण स्थान में आनुपूर्वी का उदय बनाओ, कैसे बनाओगे? परिभाषा बनाओ फिर।
कोई जीव देव गति से आया है तो उस देव गति से यहाँ आया है तो उसकी आनुपूर्वी कौन सी रहेगी? वाह, हाँ ये बोलो ना। फिर यहाँ कोई देवगति से आया है तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी ही उदय में रहेगी, क्योंकि ये नियम है जिस गति में जा रहा, आयु में जा रहा है, आयु गत्यानुपूर्वी और शरीर ये सब वही वही रहेंगे। मनुष्य गत्यानुपूर्वी ही होगी। मनुष्य गति के लिए जिसने आनुपूर्वी की है, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति के लिए, हाँ आनुपूर्वी, आनुपूर्वी है ना पहले का लेके आए। अब ये परिभाषा बन गई। अब जीवन भर 14 गुण स्थान तक उदय में है, तो अब पूर्व शरीर का आकार बना के रखो। कौन सी उदय कर रहे हैं हम? मनुष्य गत्यानुपूर्वी की परिभाषा क्या बनाई अपन ने? देव गति से आ रहा है तो देव गति का आकार बना के रखना। यहाँ आ गया वो, अब बदल गया तो फिर गत्यानुपूर्वी परिभाषा बदल जाएगी। फिर अब देव का आकार तो रहा नहीं। गत्यानुपूर्वी का कोई काम देखने में नहीं आ रहा। 3 समय तो स्पष्ट, 3 समय में तो बाधा नहीं जा रही। सिद्ध से लागे जाने का समय तो वो तो स्वभाव से हो गया उनका शरीर गत्यानुपूर्व में। गत्यानुपूर्व में यहाँ जब रास्ते में आ रहा था तब ऐसा ठोस नहीं हुआ था। वहाँ तो जो आकार था, यहाँ के किंचित नून पने का बात यहाँ नहीं कही, नहीं चाहिए। पूर्व प्रयोगात मान पूर्व प्रयोग से, तो अब पूर्व प्रयोग में तो वो देवगति का आकार लेके आया था। वो मनुष्य गति ने आकार कौन सा लेके आई थी? देवगति का। तो फिर वो देवगति का आकार थोड़ी बना के रखेगा वो, इसलिए वहाँ अनुपूर्वी ना कहकर, अब सुनो, अब जहाँ यदि उदय बनाते हैं तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि आनुपूर्व की परिभाषा को बदलो। विग्रह गति में तो पूर्व है, अब इस समय इस शरीर के बराबर आत्मा के प्रति बना के रखना जीवन भर। ये आत्मा से बाहर निकल गए तो आकार बिगाड़ दिया तो आनुपूर्वी उसको रोक के रखेगी। विचार नहीं है उसमें, क्योंकि आनुपूर्वी की परिभाषा में अंतर लाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। इसमें क्या हो गया? आनुपूर्वी हो गया ना। अब एक शुभ नाम कर्म एक है अशुभ, शुभग, दुर्भग, दुस्वर, सुस्वर, आदे, अनादे, यशा कीर्ति, अयशस कीर्ति और ये तीर्थंकर नाम। ये कितने हो गए? 93 प्रकृतियाँ रटना है, याद करना है। 8 कर्मों की उत्तर प्रकृति, 148 कर्मों के नाम तो याद होना ही चाहिए। गति नाम कर्म किसे कहते हैं? चलो समय हो गया। कोटि शतं द्वादश चैव कोटि लक्षाणि शीति तदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र।
मोक्षमार्गस्य नेतारं प्रमाण कितने होते हैं? एक एक कर दे, एक एक कर दे। कौन कौन? परोक्ष प्रमाण कितने प्रकार का है? इसकी अपेक्षा मुख्योपचार की अपेक्षा से दो भेद बताए थे ना परोक्ष के। पांचों ज्ञान किसमें आएंगे? पांचों ज्ञान प्रमाण, पांचों ज्ञान प्रमाण है। तत्प्रमाण वे पांच तत् यानी वे प्रमाण हैं। प्रमाण ने द्विवचन लिया, अभी आया नहीं, नपुंसक लगाएगा। बनम बने बनानी तो प्रमाणे दो। परोक्ष प्रमाण किससे होता है? इंद्रिय और हाँ, परोक्ष प्रमाण इंद्रिय और अनिंद्रिय से ही होता है। अवग्रह या अवाय धारणा ये किसके भेद हैं? कहाँ थे अपन? ठीक है। आह निर्दिष्टम मति ज्ञानम लक्षण तो विकल्पताश्च आह कहते हैं। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट यानी जो कहा गया है, पहले निर्दिष्टित किया गया। मति ज्ञान लक्षणतः, लक्षण से, विकल्पतः, विकल्प से, तदनंतरम उद्यन उनके विकल्प कहे गए हैं। अभी तक किसका विषय चल रहा था? मति ज्ञान के लक्षण आदि विकल्प सब कह दिए। निर्दिष्ट, निर्दिष्ट यानी कह दिए। अब क्या कहते हैं? तदनंतर मुद्दिष्टम यत् श्रुतम तस्येदानीं लक्षणं विकल्पाश्च वक्तव्यः इत्यत आह। ठीक ठीक पढ़ो बोलो। तदनंतरम उसके अनंतर जो उद्दिष्ट है, कहने योग्य है, या जो शुद्ध तस् इदानीम उसको यहाँ लक्षण विकल्पाश्य, लक्षण ही नहीं कह रहा है और विकल्प भी वक्तव्यम इत्यतः कहना चाहिए। इति अतः आह इसलिए उसको कहते हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुत जो है मति पूर्वक होता है और उस श्रुत के भेद क्या हैं? द्वयनेक द्वादश भेदम, दो, अनेक और 12। दो प्रकार पहले किया, फिर उसमें दो में से पहला का जो है अनेक और द्वादश भेद वाला होता है। कहाँ पे? कहाँ दिया बोलो?
शुरुआत में ही पहला शब्द आ है कहते हैं, आ है अव्यय है कहने के अर्थ में आ रहा है। आय खलु आय आय कहते हैं, शब्द बनाना पड़ेगा, अव्यय नहीं बनाएंगे पर शब्द बनाएंगे। आय संज्ञा बनाना पड़ेगी किसी की, जैसे खलु है, अब खलु शब्द अव्यय है, अब किसी का नाम खलु रख दो तो संज्ञा बन जाएगी। सभी शब्द कोई भी प्रत्यय हो शब्द हो, यदि जितने अक्षर हैं सब शब्द बन जाएंगे, मात्र क्या करना संज्ञा बनाना पड़ेगा। जैसे का हलंत है, हलंत का ही किसी का नाम रख दो तो रूप चल जाएंगे व्यंजनांत में, तो रूप तो पर उसको प्रत्यय संज्ञा मत दो, धातु संज्ञा मत दो। धातु है तो रूप नहीं चलेगा, पर वो रूप चलेंगे तिर्दंत वाले। और फिर प्रत्यय हैं, अव्यय हैं, उपसर्ग हैं, इनको संज्ञावाचक बना दो बस। यहाँ आय अव्यय के रूप में प्रस्तुत हुआ है। शुद्ध शब्दो अयम श्रवणम उपादाय व्युत्पत्त्यादितोपि रूढ़िवशात् कस्मिंश्चित् ज्ञान विशेषे वर्तते। बहुत अच्छी मतलब व्याकरण सिद्ध और दार्शनिक जो उत्थान का है, गौर से पढ़ना है। कैसे कैसे शब्दों के एक छोटे से सूत्र को कैसे विस्तार निकालते हैं, कैसे अर्थ निकालते हैं। पूज्यवर की कला देखो कितनी है। सुत शब्दो अयम, यह सुत शब्द जो है श्रवणम उपादाय, श्रवण के लिए उपादेय है। यानी सुत शब्द है, यह तो श्रूयते ते सुतम, जो सुना जाता है वो सुत है। अब बोलो क्या कहाँ लगा। और यहाँ चर्चा काय की कर रहे हैं, और यहाँ शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं, जो सुना जाए, जो सुनने में आए वो यदि सुत है तो कान जिनके नहीं है वो क्या करेंगे। तो ऐसा नाम क्यों रखा, ऐसा नाम क्यों रखा फिर सुत। क्योंकि तीन इंद्रिय के भी सुत है कि नहीं, पर उनके कान तो नहीं है। और सुत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, देखो कैसे कैसे सिद्धि करते हैं। इसका यदि कोश शब्द में देखोगे तो ये लिखा श्रूयते इति श्रुतम, श्रवणम उपादेय, जो श्रवण के काम आता है। व्युत्पादितो अपि, ऐसी इसकी व्युत्पत्ति होने पर भी, व्युत्पादित, व्युत्पादित यानी ऐसी व्युत्पत्ति होने पर भी क्या है, रूढ़िवशात् कस्मिंश्चित् ज्ञान विशेषे वर्तते, रूढ़िवश से उसको ज्ञान में प्रयोग करते हैं। कश्चित रूढ़िवशात् यानी इसको ज्ञान कहते हैं, जैसे सिद्ध करते हैं। अब उसकी व्युत्पत्ति तो अलग है, और आप किसी का इसमें प्रयोग कर रहे हैं ज्ञान में। अंधे को कह रहा है नयन सुख, तो अभी नयन सुख कहना कहाँ तक ठीक है, रूढ़िवशात् उसका नाम है। मूर्ख को कह रहे हैं ज्ञानचंद, ज्ञान मूर्ख, तो ये रूढ़िवशात्। इसी प्रकार ज्ञान की व्युत्पत्ति अर्थ अलग है और रूढ़ि अर्थ अलग है। जैसे यथा कुश लवन कर्म प्रतीत्य, बहुत अच्छा शब्द दिया। यथ कुश लवन, कुश यानी घास, लवन यानी घास को काटता है। कुशल का अर्थ क्या है, कुशल शब्द है ना, कुश को कुश नाती लुनाती, जो कुश को काटता है, घास को काट रहा था, संस्कृत में कुशलम लाती, कुश को काट के ला रहा है, कुश को काट रहा है। कुशल शब्द का अर्थ क्या है, घास को काटना।
लेकिन रूढ़ी अर्थ क्या हो गया? चतुर। व्युत्पत्ति व्युत्पादितो भी कुशल शब्दो रूढ़िवशात पर्यवदाते वर्तते। रूढ़िवश से ये पर्यवत, पर्यवत यानी ज्ञानी, पर्यवत कहते हैं ना पर्यावरण, क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते ना, नहीं जाएगा नहीं, बंद वो बंद कर दिया, ये ऊंचा कर दिया ना। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। पर्यावरण किसे बोलते हैं? पर्यावरण अच्छा पर्यावरण है। इसी प्रकार है पर्यवेद यानी उस खोजी, कुशल यानी कुशल शब्द ज्ञानी के अर्थ में नहीं आएगा, कुशल है चतुर। अरे भाई इतना कुशल है कि वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में भी गाड़ी चला लेगा। खोजी, चतुर, सयाना, निपुण भी आ जाएगा। चतुर है, खोजी है, बहुत अच्छी तरह से संकटों से निवारण कर लेता है, कुशल है। महाराज जी परि अवदाते शब्द निकलेगा? पर्यवत, परि अवदाते। हाँ परि अवदाते यानी परि यानी सब तरफ से जो ज्ञानी है। अवदाते, अवदात यानी जानने वाला। परि अवदात, अवदात यानी ग्रहण करने वाला। सब अपन को उसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो कुशल है। मतलब वो सारी चीज़ें सब तरफ के व्यवहार कुशल है। मान लो ऐसा कह दिया तो वो भी जानता है, कुशल शब्द का प्रयोग किया। पर्यवदाते है पर्तते, कहा पुनरसौ ज्ञान विशेषिति है। इसलिए यहाँ पर शुद्ध शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ न लेकर के ज्ञान विशेष रूढ़ी अर्थ लेना चाहिए। अतः आह श्रुतम मति पूर्वम इति ही, इसलिए कहते हैं कि श्रुत मति पूर्वक होता है। या अतः आह, अब देखो कैसा कैसा लग गया है। इसलिए कहते हैं श्रुत मति पूर्वक है। बैठा लो, बैठा लो, कितनी बड़ी बात करी, दार्शनिक शब्द है। अतः शब्द क्यों लगाया? किस लिए? किस लिए कहते हो मति पूर्वक शुद्ध कहा? किस लिए कहा आपने? किस लिए बोलो, किस लिए? मति पूर्वक होता है शुद्ध ज्ञान, किस लिए? व्याख्या वो कर दी उन्होंने। मतलब ये रूढ़ी बसात की सिद्धि कर रहे हैं। रूढ़ी बसात क्यों? आप यदि मान लो व्युत्पत्ति अर्थ होते तो क्या कहते हैं? कर्ण पूर्वक श्रुत होता है। यदि व्युत्पत्ति अर्थ लेते तो क्या कहना पड़ता था? श्रुत ज्ञान कहाँ से होता है? कर्ण पूर्वक। जैसे मति ज्ञान में कहा था ना इंद्रिय अनिंद्रिय, मति ज्ञान किससे उत्पन्न होता है? इंद्रिय और। तो इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होता है? कर्ण से। कर्ण से उत्पन्न होता है ऐसा तो नहीं कहा। इससे सिद्ध है कि यहाँ शुद्ध शब्द रूढ़ी अर्थ में ग्रहण किया है, व्युत्पत्ति अर्थ में नहीं किया। ये है इसका अर्थ। यानी रूढ़ी बसात आपने सिद्ध किया तो रूढ़ी बसात क्यों करना पड़ा? आप सीधा कहते थे रूढ़ी बसात क्यों कर रहे हो? जो श्रूयते इति श्रुतम, ये तो सीधा बोलते थे। क्यों कहना पड़ा आपको? तो मति पूर्वकम श्रुतम शब्द कह रहा है कि श्रुत का अर्थ व्युत्पत्ति अर्थ नहीं लेना है, श्रुत का अर्थ रूढ़िवश लेना है। इस सूत्र से उन्होंने निकाला है। सूत्र में कहा है क्या कि हमने श्रुत शब्द रूढ़ी दिया है? नहीं कहा ना। तो फिर टीकाकार कह रहा है कि आपने कहाँ से निकाल लिया कि श्रुत शब्द ये रूढ़िवशात है? तो कह रहा है मति पूर्वक कह रहा है ना, इसी से तो निकल रहा है, नहीं तो कर्ण पूर्वक कहते। ये है टीका, इसको बोलते टीका। श्रुत पूर्वक कर्ण पूर्वक न कह करके मति पूर्वक कह रहे हैं। इसका अर्थ है यहाँ व्युत्पत्ति अर्थ नहीं है, रूढ़ी अर्थ लेना चाहिए।
हाँ, परंपरा चला है, परंपरा से चला आया है नाम। व्युत्पत्ति, कितने शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति नहीं बनती है? संज्ञावाचक शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं बनती। किसी चीज में अपन किसी चीज का प्रयोग कर लेते हैं। कहा पुनोश ज्ञान विहां श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूर्यतीति पूर्वम निमित्तम कारणमित्येति अनर्थांतरम। शुद्ध का जो प्रमाणत्वपना है उसको ये पूर्ण कर रहा है, क्योंकि पूर्वम निमित्तम कारणम, पूर्व कहो, निमित्त कहो, कारण कहो, ये क्या है? एकार्थवाची हैं। मति निर्दिष्टा, मति निर्दिष्टित है। मति पूर्वमस्य, मति पूर्वम, मति कारणम इत्यर्थः। मति पूर्वमस्य है, मति ही पूर्व में है इसके, इसलिए मति पूर्व कहलाएगा। मति कारणम इत्यर्थ, मति ही कारण है, बिना मति के उत्पन्न होगा नहीं। यदि मति पूर्वम सुतम तदपि मत्यात्मकम प्राप्नोति। यदि, बहुत अच्छा, देखो कैसा प्रश्न उठा रहे हैं। मति पूर्वक सुत हुआ तो मति ज्ञानी कहलाया। आम का बीज बोया तो फल क्या होगा? आम हो गया। मनुष्य के मनुष्य पैदा होंगे, आम के आम ही पैदा होंगे। तो मति ज्ञान का पूर्वक हुआ तो मति ज्ञान हुआ बीज, तो फल भी क्या होगा? मति ज्ञान ही होना चाहिए। फिर इसका नाम तुमने अलग क्यों कहा? श्रुति ज्ञान। कितनी अच्छी बात है। कारण सदृशम ही लोके कार्यम दृष्टम इति। शंकाकार कह रहा है कारण के समान ही कार्य देखा जाता है लोक में। न ये तद एकांतिकम, कारण के समान ही। कितनी अच्छी, देखो प्रश्न उठाया है। जैसा कार्य हो, कारण होगा वैसे ही कार्य होगा। जब कारण मति है तो कार्य भी मति होना चाहिए। कारण सदृशम कार्यम लोके दृश्यते, लोक में देखा जाता है। तो आचार्य कहते एकांतिक नहीं है। देखो खंडन देखो, दंडादिकं कारणोयम घटो न दंडाद्यात्मकम। घट बनाने में डंडा चाक कारण है कि नहीं? तो फिर घड़े को डंडा ही कहो ना, क्योंकि डंडे से बना है, चाक से बना है, तो कारण तो है ही। तो कारण से जरूर नहीं कि कारण से हो गए कार्य का वही नाम हो, ऐसा कोई नियम है। अपीचा सती तस्मिस् तद्भावात्। हाँ, आ जाओ व्याकरण में। क्या शब्द है ये? हमें पढ़ के बताओ, हमें पढ़ के बताओ, मुझसे पढ़ने में नहीं आ रहा है। हाँ बोलो, क्या है? हाँ तो मूल शब्द क्या है? उत्तर तो हमें पढ़ के आ रहा है। हाँ बोलो, पहले मूल शब्द क्या है? तस्मिन शब्द है। तो यहाँ ना का सा बन गया ना, तो ये गलती लिखी गई ना, सुधारना। हाँ, कैसे हो गया? एक मिनट। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ ना, हाँ बोलो। नहीं, तथयोर, तेथे भाषा में नहीं लगेगा। हाँ हाँ, अनुस्वर पूर्वक सा करना। तथयोर एक सूत्र आया है। हाँ, तथयोर सकारम मनुस्वरम, मनुस्वरम। एक तथयोर, था और था आने पर जो अंतिम नकार है वो अनुस्वर पूर्वक उसी पद रूप हो जाएगा। तथयोर सकारम मनुस्वरम। तेथे भाषा में नहीं, तेथे भाषा का तो अलग है। वहाँ क्या है? विसर्ग जो है, विसर्ग जो है वह तैते भाषा से निकलेगा, वो विसर्ग में आया।
तथयो सकारम मनुष्वर पूर्वम। पूर्व ये लगा तो तस्मिन शब्द का क्या हो गया, क्या बन गया यहाँ पर? तो बिंदी कहाँ रखी गई, कहाँ है? रखिए, वो बहुत दूर तो रखी है, उतनी दूर। आधा सा आ जाने से उसको वहां माता के पास ले गए। ऐसे संस्कार लगाओ, तस्मिन तदाभावात, तस्मिन तद अभावात, क्या हो गया? अपीचा सती, ऐसा होने पर उसमें, तद अभावात, उसका अभाव हो जाएगा। अपीचा सती तस्मिन तद अभावात, यानी दंड के द्वारा घड़ा बना, लेकिन घड़े में दंड का अभाव है कि नहीं है? दंड नहीं है। इसी प्रकार मति पूर्वक सुत हुआ है तो सुत में मति का अभाव है कि नहीं, कि मति है? जैसे सुत में मति का अभाव है, जैसे दंड का अभाव है। दंड पूर्वक बना है। बिना चाक दंड के घड़ा बन सकता था क्या? लेकिन अभाव है कि नहीं? ये था। सत्यपि मति ज्ञाने बाह्य शुद्ध ज्ञान निमित्त सन्निधाने भी प्रबल सुतावरणोदय से सुताभाव। सत्यपि ऐसा होने पर भी मति ज्ञान है, मति ज्ञान में बाह्य शुद्ध ज्ञान का, बाह्य शुद्ध ज्ञान जो निमित्त सन्निधान होने पर भी, बाह्य शुद्ध ज्ञान के निमित्त का सानिध्य मिलने पर भी प्रबल सुतावरण का उदय हो, तो जैसे मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान हो गया, बहुत अच्छा मति ज्ञान है, लेकिन शुद्ध ज्ञान आवरणी कर्म का तीव्र उदय है, फिर भी उसको समझाया जाए तो समझ में, लेकिन सुन अच्छी तरह रहा है, मति ज्ञान तो हो रहा है, उसको देख भी अच्छा रहा, सुन भी अच्छा रहा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। सुतावरण क्षयोभिषम प्रकर्षितु सति शुद्ध ज्ञानम उत्पद्यते इति मति ज्ञानम निमित्त मात्रम ज्ञेयम। इसलिए श्रुतावरण कर्म के क्षयोपशम के प्रकर्ष होने पर ही शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, मति ज्ञान निमित्त मात्र है। आह सुत मनादि निधन मिश्यते है, कहते हैं शुद्ध ज्ञान जो है अनादि निधन इष्यते, यानी अनादि निधन है, देखा जाता है। तस्य मति पूर्वकत्वे तद्भावः आदिमतोऽन्त अंतत्वात्, मति पूर्वक होने से मति पूर्वकत्वे, मति पूर्वकत्व होने पर तदभावे, उसके अभाव होने पर आदिमतः, आदिमतो अंतत्वात्, आदिम अंतत्वात्। हाँ ऐसा लिखना, आदिम निकालना पड़ेगा, आदिम अंत, आदि मता निकलेगा, आदिम नहीं, आदि मतः अंतत्वात्। मतः शब्द है क्योंकि स्वल्पाकार है ना, तो आदि मतः विसर्ग का ओ बनाओ और आगे स्वर आ गया ना, दो स्वरों के बीच में, दो आकारों के बीच में आने से वो बन गया, तो अंतत्वात्। तो क्या है ये? आदि जो मति ज्ञान है वो कैसा है? आदि अनधन नहीं बनेगा। यानी यदि आप कहते हो कि मति शुद्ध ज्ञान अनादिकाल से हैं, तो ये
हाँ, आदि 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 मतः अंतत्वात्, हाँ अंतत्वात्, अंत अंत जानो, अंतु अंत, आदि अंतवत्वात्, नहीं, आदि अंतवत्वात् ठीक है, आदि अंत वाला होने से, हाँ आदि अंत वाला होने से, आदि अंत वाला, आदि में क्या हुआ? देखो इनका कहना है शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान अनादिकाल से हैं कि कभी कभी हैं? अनादिकाल। शुद्ध और मति ज्ञान अनादिकाल से कहे गए, लेकिन आपके इस सूत्र ने तो खंडन कर दिया, क्योंकि मति पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है तो आदि आदि मति ज्ञान आदि वाला हो गया और शुद्ध ज्ञान अंत वाला होगा। आदि मतः अंतवत्वात्, ऐसा पढ़ो, अंतवत्वात्, दोता है ना, तो अंत, तो आदि अंत वाला शुद्ध ज्ञान क्या हुआ और आदि मति ज्ञान क्या हुआ? आदि वाला। तो फिर अनादि कहाँ से रहा? दोनों ज्ञान नहीं रहे, मति पूर्वक आदि हो गया, शुद्ध ज्ञान अंत हो गया, तो फिर क्यों कहते हो कि अनादि अनधन है? ऐसा शंकाकार की शंका है, ऐसा पकड़ो करो। देखो ततस्य है पुरुष कृतित्वाद अप्रमाण अप्रमाण्यम इति ही, इसलिए पुरुष कृतित्वाद, ये पुरुष की कृति होने से अप्रमाण है, ये पुरुष की कृति होने से अप्रमाण है, क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को कर रहा है, कोई ना कोई कर्ता हो गया। मति को इन्होंने क्या मान लिया? पुरुष। शुद्ध ज्ञान किसके द्वारा हुआ? मति पूर्वक। जो जो कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं वे सब अप्रमाण हैं। क्या? जो जो कार्य जिस किसी के द्वारा किए जाते हैं वे सब अप्रमाण हैं, क्योंकि वो किए गए हैं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? वेदांती। अपौर से दुनिया में कुछ किया नहीं गया, अपौर से हैं। वेद क्या है? वेद प्रमाण क्यों हैं? हाँ, जो जो किया जाता है उसमें गलतियां होती हैं, देखा जाता है। जो जो किया जाता है उसमें गलती होती है। जैसे यदि अपन लिखेंगे, इसी पेज को पुनः उतारेंगे तो शुद्ध लेख में गलती आएंगी कि नहीं आएंगी? जो जो किया जाता है वो प्रमाण नहीं, और जो जो किया नहीं गया है वो प्रमाण है। ऐसा अद्वैतवादी कह रहा है ना, वेदांती। वेदांती की तरफ से प्रश्न उठाया गया कि आपका यह सूत्र जो है मति पूर्वक शुद्ध ज्ञान है या अप्रमाण है ना? शुद्ध ज्ञान भी अप्रमाण है और मति ज्ञान भी, हाँ, दोनों ज्ञान अप्रमाण है, क्योंकि आदि वाला हो गया कि नहीं? और आप कहते हो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अनादि है और शुद्ध ज्ञान अंत वाला हो गया। तो और जो जो पुरुष के द्वारा किए जाएं वे सब अप्रमाण माने जाते हैं। बहुत अच्छा। द्रव्यादि सामान्य अर्पणात् शुद्ध मनादि निधन मिश्यते। द्रव्यादि सामान्य अर्पण होने से श्रुतम अनादि निधन मिश्यते। सामान्य की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान और मति ज्ञान क्या है? अनादि निधन कहे गए हैं। ना ही कैंचित पुरुषेण कुचित कदाचित कथम कथंचित उत्प्रेक्षमिति ही। ना कि ऐसा नहीं है कैंचित पुरुष के द्वारा कुचित कदाचित उत्प्रेक्षित। उत्प्रेक्षित यानी
उद्घाटित किया गया है, बनाया गया है, वह कोई अप्रमाणक होता हो, ऐसा नहीं होता। ना ही कैंचित पुरुषेण, किसी पुरुष के द्वारा, कुछित यानी कभी, कदाचित यानी कहीं, किंचित यानी कुछ रूप से किया गया। उत्प्रेक्षितम इति, उत्प्रेक्षितम इति उसको प्रकट किया गया है, बनाया गया है। तेषां यो विशेष अपेक्षा आदि अंतस्य संभवति मति पूर्वम इति उच्यन्ते। इस प्रकार से क्या कहते हैं, तदेषां विशेष अपेक्षा से और आदि अंत संभव है। सामान्य अपेक्षा से अनादि निधन है, लेकिन विशेष अपेक्षा देखा जाए तो आदि अंत सहित है। मति पूर्वम इति उच्यते। यथा अंकुरो बीज पूर्वकः साचः संतान अपेक्षा अनादि निधनति ही। तो कितना बढ़िया उदाहरण सिद्ध किया। जैसे अंकुर है बीज पूर्वक है, तो बीज पूर्व अंकुर जो बीज पूर्वक है यह कब से चल रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। अंकुर है सो बीज है, बीज है सो तो अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन विशेष अपेक्षा देखा जाए तो नापौरुषेयत्व प्रमाण कारणत्वात्, अपौरुषेयत्व आपस जो अपौरुषेय होने से प्रमाण का कारण है। बीज और जो अंकुर है यह किसी के द्वारा किया गया है कि अपने आप है, लेकिन फिर भी यह अनादिधन होने से क्या वह प्रमाण की कोटि में आएगा? नहीं आएगा, प्रमाण की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि अपौरुषेय है। अपौरुषेय है तो कोई ना कोई तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ऐसा। शौर्यादि उपदेशस्य अस्मर्थमान कर्तृ कस्य प्रमाण प्रसंगात। ठीक है, शौर्य आदि जो उपदेश है, क्या लेना चाह रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण है। शौर्य आदि उपदेशस्य असमर्थमान कर्तृत्व कस्य। चोरी अचोरी आदि का किसी ने उपदेश नहीं दिया। चोरी आदि करना कहाँ, मैं सोचता चोरी का प्रसंग क्यों ला रहा है। चोरी आदि करने का किसी ने उपदेश नहीं दिया, तो जो जो किसी के द्वारा किए नहीं गए हैं वे सब जैसे चोरी। उसने पूछा चोरी तुमने किसने, कौन तुम्हारे गुरु कौन है? कोई गुरु नहीं, पाप का कौन गुरु होता है? तो वह चोरी आदि भी प्रमाण की कोटि में, क्योंकि अपौर से जो अपौर से हैं वे सब प्रमाण हैं। तो चोरी भी प्रमाण है, क्योंकि किसी ने सिखाई नहीं है, अपने आप सीखा है। वो अपने आप ही चोरी करना सीखा कि नहीं? गाड़ी के देना अपने आप सीखा, शनिवार के पाप अपने आप सीखा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? प्रमाण हो जाएंगे। प्रामाण्य प्रसंगात अनित्यस्य चाह प्रत्यक्षादे प्रमाण्य को विरोधा। अनित्यस्य, अनित्य के, प्रत्यक्षादि प्रमाण्य को विरोधा। अनित्य है, प्रत्यक्षादि देखा जाता है कि ये मिट रहा है, ये बढ़ रहा है। अनित्य से यानी ये वस्तु अभी मिट रही है, किसी ने इसको बना दी, तो ये प्रमाणता तो स्पष्ट देखने में आ रही है। यानी कर किए हुए भी प्रमाण होते हैं, ऐसा आ है। प्रथम सम्यक उत्पत्तो युगपद ज्ञान परिणामान मति पूर्वकत्वं श्रुतस्य नोपपद्यते इति ही। आ है, कहते हैं
प्रथम सम्यक की उत्पत्ति में होने पर, मैं ना लेकर के ना, कहते हैं यहाँ पर प्रथम सम्यक की उत्पत्ति होने पर युगपद ज्ञान परिणाम, ज्ञान का परिणाम कैसे हो जाता है? मति पूर्वतम सुतस्य न उत्पद्यते, फिर एक साथ वह अपने आप में सम्यक पने को प्राप्त होता है कि नहीं? पर शुद्ध ज्ञान को कैसे करोगे फिर? क्योंकि शुद्ध सम्यक शुद्ध की बात है ना, तो सम्यक शुद्ध कब होता है? सम्यक दर्शन पूर्वक शुद्ध होता है। तुम तो मति पूर्वक कह रहे हो। अभी तो ये पढ़ा है कि सम्यक दर्शन होते ही युगपद सम्यक ज्ञान हो जाता है, और तुम मति पूर्वक कह रहे हो। तो वो सही है या ये सही है? मति पूर्वक सम्यक शुद्ध ज्ञान होता है कि सम्यक पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है? यदि कहते सही है। यहाँ तुम सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान की? तो सम्यक ज्ञान तो सम्यक पूर्वक होता है, सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। तो और दोनों सम्यक ज्ञान है कि नहीं है? तो सम्यक दर्शन पूर्वक कहो, आप मति ज्ञान पूर्वक क्यों कह रहे हो? ऐसी शंकाकार शंका। तद अयुक्तम, ऐसा आरोप लगाना आपका ठीक नहीं है। क्यों? सम्यक तद अपेक्षितत्वात्, जो यहाँ सम्यक पद की है उसकी यहाँ अपेक्षा है। कैसे है? आत्मलाभस्तु क्रमवान इति मति पूर्वकत्वम व्याघात अभावः। सम्यक दर्शन पूर्वक दोनों ज्ञान सम्यक हो गए, लेकिन जब प्रयोग करेगा तो क्रम से ही करेगा कि नहीं? व्यक्ति के पास दो 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 नोट आ गए तो क्रम से ही तो गिनेगा, नहीं दोनों आए एक साथ गिनो। अब एक साथ कैसे गिना साहब? सम्यक पूर्वक ज्ञान सम्यक हो गया, लेकिन आत्मलाभ, आत्मलाभ माने प्रयोग क्रम से ही होगा। इसलिए सम्यक पना तो एक साथ आया, सम्यक पना तो एक साथ आया, लेकिन मति शुद्ध का जो प्रयोग होगा वो कैसे होगा? क्रमवान होगा। इसलिए आपका जो आरोप है यह आपका व्याघात का अभाव, यानी आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है। आह मति पूर्वम श्रुत मिति एतद लक्षणमव्यापि श्रुत पूर्वमपि श्रुत मिश्यते। मति पूर्वक श्रुतम इति ही, यहाँ एतल लिख लिया, ये ला गलत लिख गया आधा ला। नहीं, हाँ, पर रूपम तकारो तल लुनाती आया था ना, तत लुनाती, तो आया था क्या? तल लुनाती। हाँ, तल लुनाती ता था तो क्या हो गया? हाँ, हाँ। ये तद लक्षणम अव्यापी ही, आपका जो मति पूर्वक जो श्रुत होता है यह लक्षण अव्यापी है, अव्यापी है। श्रुतम पूर्वम अपि ही, है ना? अभी शंकाकार का आरोप है। ठीक है, आपने सिद्ध कर दिया कि सम्यक तो एक साथ था, आत्मलाभ क्रम से हुआ, पर अभी भी आपका ये सूत्र निर्दोष नहीं है, क्योंकि आपका लक्षण अव्यापी है। अव्यापी किसे बोलते हैं? व्याप्ति लक्षण किसे बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? अव्याप्ति दोष। व्याप्ति किसे बोलते हैं? अविनाभावी। जहाँ साधन और साध्य की अविनाभावीपना हो उसे व्याप्ति बोलते हैं। जहाँ जहाँ धुआं साधन की, साध्य की साधन नहीं, साधन की साध्य से व्याप्ति हो,
साधन से साध्य की मौजूदगी दिखाई जाए उसे क्या बोलते हैं? व्याप्ति। और अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? तो एक देश पाया जाए। तो अब यहाँ तुम्हारा जो सूत्र है अव्याप्ति दोष से ग्रसित है। क्यों? मति पूर्वक ही नहीं होता है। क्या होता है? शुद्ध पूर्वम अपनी शुद्ध निश्चित है। शुद्ध पूर्वक भी शुद्ध देखा जाता है। शुद्ध पूर्वक भी शुद्ध होता है और तुम कह रहे हो मति पूर्वक होता है। एक छोटे से सूत्र में कितने आरोप लगा दिए उसने? बोलो। पहले आरोप क्या लगाया? नहीं, पहला लगाया क्योंकि ये किसी के द्वारा किया हुआ है इसलिए अप्रमाणिक है। जो जो किसी के द्वारा किए जाते हैं वो प्रमाणिक नहीं होते। फिर दूसरा क्या लगाया? नहीं, वो तो अपौरुष में आ गया। दूसरा क्या लगाया? एक साथ। हाँ, नहीं, सम्यक पना, सम्यक पूर्वक होते हैं, मति पूर्वक नहीं। तीसरा आरोप क्या लगा रहा? अव्याप्ति, क्योंकि शुद्ध पूर्वक भी शुद्ध होता है। तो आपका नियामक सूत्र कहाँ रहा? बहुत अच्छा। तदथा शब्द परिणत, आचार्य उत्तर देते हैं, तदथा शब्द परिणत पुद्गल स्कंदात आहित वर्ण पद वाक्यादि भावात चक्षुरादि विषयाचाह आद्य सुत विषय भावम आपन्नात आपन्ना दब्ध विचारिणा। शंकाकार की शंका है, सिद्ध कर रहा है वो शुद्ध पूर्वक शुद्ध होता है। आपको मालूम नहीं, आपने तो एक रट लिया मति पूर्वक शुद्धम। शुद्ध पूर्वक शुद्ध होता है, मैं सिद्ध करके बताता हूँ और आप भी कहोगे हाँ होता है, तो आप सूत्र को सुधार लेना है। तद्यथा शब्द परिणत पुद्गल स्कंदात, शब्द पदगल पुद्गल स्कंदों से आहित, आहित यानी बने हुए, निर्मित किए क्या? वर्ण पद वाक्य आदि भावात, वर्ण वाक्य आदि जो भाव से चक्षु आदि विषय था। चक्षु आदि के विषय हैं कि नहीं? बोलो। ये जैसे हमने शब्द पढ़ रहे हैं तो किससे पढ़ रहे हैं? तो चक्षु से पढ़ रहे। क्या हो रहा है? कौन सा ज्ञान? ये मति ज्ञान है कि नहीं? मति ज्ञान है। लेकिन वो क्या कह रहा है? ये शब्द क्या है? शुद्ध। आँखों से तुम शब्द देख रहे हो कि नहीं? तो शब्द ही तो शुद्ध है। आद्य शुद्ध विषय भावम आपन्यात अव्यभिचारिणः। इसलिए आद्य क्या है? आँखों से तुमने क्या देखा? शुद्ध को। तो बस शुद्ध से शुद्ध तो उत्पन्न हुआ। अरे तुमने शब्द देखा है कि नहीं? शब्द सुना है कि नहीं? तो उसी से तो शुद्ध ज्ञान हुआ। महावीर, अच्छा महावीर स्वामी तीर्थंकर की तुमने पहले कहा था ये शुद्ध सूयते थी सुतम, जो ये शुद्ध है कि नहीं? आप ही लोग बोल रहे हो। वो कह रहा है आप लोग ये साथ का शुद्ध दिखाया है कि नहीं? तो शुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति होती है। ऐसा अव्यभिचारिणा यानी हमारी जो शंका है वो अव्यभिचारी, इसमें कोई दोष नहीं है। कहते संगीत अर्जुनो हो घटा जल धारणाधिकारे सभ्यंतरम प्रतिपद्यते। कृत संगीति अर्जुनो हो, नहीं, कहते संगीति, संगीतिर जनो हो, संगीति ही जनो हो। देखना कृत संगीति का अर्थ क्या लिया हमने? कृत संगीति देखना, कोई मुहावरा तो नहीं है।
ऐसा है। कृत संगीति विसर्ग लाओ और जनो हो जना जना, तो कृत संग 5 नंबर दे रहे हैं, संगति ही, ठीक है। कृत संगति ही संगीति ही, तो ऐसा लो कृत संगीति जन, यानी कृत संगीत का अर्थ है किसी ने वहाँ पर संकेत कर दिया है कि ये घड़ा पानी के लिए है, ऐसा। तो हमें पानी का ज्ञान हो जाता है संकेत से कि नहीं? घड़े का भी ज्ञान हो गया, घड़े का भी ज्ञान हो गया, और घड़े से घड़ धारण करना इसका भी ज्ञान हो गया। ये घड़ा है, आंखों ने आकार देखा था, सो आकार को तुमने क्या समझा? आंखों ने क्या समझा? आकार। इस आकार वाला घड़ा होता है, क्या है? शुद्ध। मति ज्ञान ने देखा आकार, इसको घड़ा कहते हैं, क्या हुआ? शुद्ध ज्ञान। ये जल धारण के लिए है, तो जो शुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति हुई कि नहीं? आकार हुआ अपने ज्ञान में, तो मति ज्ञान हो गया। इस आकार को घड़ा कहते हैं, और घड़ा जल धारण करने के लिए है, क्योंकि कुएं के पाठ पर रखा है, कुएं की पाठ पर रखा है, तो देखते कहा ये आकार घड़ा है। और किसी ने बोला नहीं, नियम से ये घड़ा जल भरने के लिए है। संगीति जना, यानी किसी संगति को देखकर, संकेत को देख करके। अब वो अपनी प्रश्न को सिद्ध कर रहा है। धूमादे अग्नि आदि द्रव्यम तदा सुतात् सुत प्रतिपत्ति थी। इस प्रकार से घट जल जो प्रतिपक्ष धूमादि अग्नि आदि द्रव्यम, धूम आदि को देख करके अग्नि आदि द्रव्य का ज्ञान होता है, तब शुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति बन जाती है। धुआं देखा, धुआं से धुआं ये धुआं है, ये ज्ञान शुद्ध ज्ञान हुआ कि नहीं? ऐसा इस आकार वाला लहरा रहा है, तो तुमने तो लहराता हुआ देखा है, तो तुमने नहीं लहरा रहा है तो ये धुआं है, और धुआं है सो अग्नि है, तो शुद्ध से शुद्ध की उत्पत्ति हुई कि नहीं? धुआं भी शुद्ध हो गया और अग्नि का ज्ञान भी शुद्ध हो गया। इसलिए तो आचार्य कहते हैं ऐसा आपका कहना गलत है। तस्यापि मतिपूर्वकत्वम उपचारता, उसके भी मतिपूर्वक उपचार लगेगा। उपचार यानी जो पहला शुद्ध ज्ञान हुआ है वो पहला किससे हुआ था? हाँ, तो उपचार से वही लगेगा। मतलब किसी ने एक बार उपकार कर दिया और बाद में उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, तो कहा तो यही जाएगा कि वो डंडे से बना है। मान लो चाक पर रखा, चाक के बाद घड़ा कब बना? अग्नि में। लेकिन परंपरा से हाँ, बिन मति आया ही नहीं हो, फिर शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति बताओ, नहीं होगी। तो मति आया, बीच में भली मति छूट गया, लेकिन मूल बीज क्या कहलाएगा? मति ही कहलाएगा। एक एक उसने इतनी बड़ी शंका की, उन्होंने एक शब्द में निपटा दिया, मति ज्ञान उपचारात, क्योंकि वहां भी मति ज्ञान का उपचार देखा गया। श्रुतमपि क्वचित मति इति उपचर्यते है, शुद्ध ज्ञान को भी कुचित कचाचित उपचरित मति ज्ञान भी कह देते हैं। जैसे आपने देखा अनुमान, अब अनुमान आदि क्या है? तर्क, ये शुद्ध ज्ञान के विषय हैं, लेकिन कहीं कहीं मति ज्ञान में भी इनको लिया जाता है। अनुमान आदि मति ज्ञान के भेद हैं, लेकिन इनको शुद्ध भी कहते हैं। ऐसा भेद शब्द प्रत्येकम परिसमाप्ते है। अभी द्वादशांग का वर्णन आएगा। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैं वैसे ही समझाता जाना हूँ?
नहीं नहीं समझाया हो तो और स्थूल करें। स्थूल का अर्थ है और विस्तार से नहीं समझाऊंगा, सीधा सीधा। क्या होता है, जो होशियार दार्शनिक होता है वो विपक्ष को खड़ा नहीं करता, स्वयं ही विपक्ष में खड़ा हो जाता है। ये दार्शनिक व्यक्ति जितने भी दुश्मन उठाएगा, वे पहलवान होते हैं ना, वो दिन भर अपने आप की पीठ मारते रहते हैं ढेंटर से, पीठ मारेंगे, यूँ मारेंगे, यूँ मारेंगे, यूँ मारेंगे। क्यों मारते रहते हैं? तो दुश्मन तो मारेगा एक बार, और ये महीनों सालों तक अपने आप की पीठ को मजबूत करते रहते हैं। तो ये दार्शनिक की हालत यही होती है कि दुश्मन हमें न पछाड़ पाए, उसके पहले ही वो अपनी बुद्धि को अपनी तर्क से काटते हैं, अपनी ही बात को स्वयं काटते हैं। ये प्रत्युत्पन्नमति जो होते हैं वे ही अपना खंडन करते हैं। अच्छे वकील जानते हैं कि मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ, वही केस उनके पास आ जाए उल्टा तो उसी से निपटा देंगे। जिस पॉइंट से वो जीते हैं उसी पॉइंट से वो सामने वाले को हरा देंगे। आपने तो कल ही कहा था, वो कल जो मैंने कहा था वो अलग अर्थ था। आप बताओ, आज खंडन करके दिखाओ। एक ही धारा से एक वकील होशियार जीत जाता है, उसी धारा से यह भी सत्य है, यह भी सत्य नहीं है। अब ले लो इसका कौन सा लेना, ना यह सत्य है और यह भी सत्य है, सत्य है। अब इसको कौन हरा पाएगा?